श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है बुधवार की अष्टमी का दिन और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही महीने में 2 बार ऐसा महासंयोग है कि वैशाख के महीने में 2 बार बुधवार की अष्टमी पड़ी। इससे पहले जो पड़ी थी वो 1 मई 2024 के दिन और अब पड़ रही है 15 मई 2024 के दिन। इस बार गलती से भी इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। अगर आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रखा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय इसे करना ही करना होगा। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि अपनी नौकरी के लिए काफी ज्यादा तत्पर है, वो चाहता है नौकरी से, वो एग्जाम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई कार्य है कोई लगा हुआ है उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो जिस कार्य की सफलता आप चाहते हो ना, उस कार्य में आप निश्चित रूप से 100% आपको सफलता मिलेगी। बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी दुर्वा, लेकिन इस वाले उपाय में आपको इस तरीके की दुर्वा गलती से भी काम में नहीं लेनी है। आपको कौन सी दुर्वा चाहिए, इस तरीके से जो देसी दुर्वा होती है ना, इस तरीके की देसी दुर्वा आपको चाहिए। कितनी देसी दुर्वा चाहिए आपको? 21 देसी दुर्वा चाहिए। कितनी भी गांठों की हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 दुर्वा आपको लेनी है, ठीक है। और इन 21 दुर्वा का आपको एक बंडल बना लेना है, ठीक है। 21 दुर्वा का एक बंडल, ऐसे ही आपको 21 दुर्वा के, ध्यान रखना, 21 दुर्वा के आपको 108 बंडल बनाने हैं टोटल। मेरी बात आई समझ में? 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाने हैं। उन सभी 108 बंडल की आपको एक माला बनानी है ना। माला किस तरीके से बनाओगे? एक लाल रंग के धागे में, चाहे आप कलावा ले लो, मोली ले लो, ये सभी के सभी 108 आपको 21 दुर्वा के बंडल लेकर के उनकी माला बना लेनी है। 21, इसमें भी 21 दुर्वा, इसमें भी 21 दुर्वा, इसमें भी 21 दुर्वा, तरीके से, है ना। और आपको लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस तरीके के मंदिर में जाना है वो भी चीज ध्यान रखना। यह है शिव पंचायत। शिव पंचायत का मतलब क्या है कि जहां पर मैया पार्वती जी भी भगवान शिव की शिवलिंग के साथ में वहीं जमीन पर विराजमान हो, भगवान गणेश जी भी वहीं पर विराजमान हो, कार्तिकेय जी और नंदी भगवान जी, ऐसे मंदिर में जाना है। यहां पहुंचने के पश्चात आपने जो 21 दुर्वा की माला ली है, अपनी कामना कह करके गणेश जी के गले में उस 21 दुर्वा की माला को आपको पिरो देना है ना। अपनी मनोकामना कह करके यहां पर पिरो देना। जो पूजन पाठ अर्चना करना है, 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, अपनी कामना बोल करके। और यही मंदिर में अगर कोई एक कैसा भी फूल हो, चाहे लाल हो, पीला हो, सफेद हो, जो फूल रखा हुआ हो, मंदिर में से आपको एक फूल उठा करके लाना है। घर पे ला करके किसी भी एक कांच की कटोरी या कांच की प्लेट, ध्यान रखना, या तो कांच की कटोरी ले लो या कांच की प्लेट ले लो। उस कांच की कटोरी या कांच की प्लेट के अंदर आपको उस लाल कलर के या फिर सफेद या जो पीला जो भी आप फूल लेकर के आए हो उसे रखना। और जिस जगह पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, जिस स्थान पर आप पूरा सोते हो, है ना, उस कमरे में जाकर के इस कटोरी को उठा करके रख देना जिसके अंदर आपने लाल फूल रखा हुआ है, ठीक है। इस लाल फूल का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन से ये आपके कमरे में आपके पास में आएगा ना, उसी दिन से आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और जिस उद्देश्य के लिए आप ये कर रहे हो, जब वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में इस फूल को समर्पित करके आ जाइएगा। आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय कि अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, भाई भाई में नहीं बनती, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी सी बातों को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है, इतना तक हंगामा खड़ा हो गया है कि बात तलाक तक पहुंच चुकी है
है ना, आखिरी सुनवाई होने ही वाली हो, या फिर कोई पारिवारिक विवाद भी है, उसकी भी अगर कोई अदालत का केस चल रहा है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपकी ये सारे क्लेश भी खत्म होंगे। और अगर कोई केस चल रहा है तो वो आपके पक्ष में भी होगा। पति पत्नी का अगर कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा है ना, तो दोनों में से अगर कोई एक भी चाहता है कि रिश्ता सही हो जाए, तो उसको ये वाला उपाय करना है। देखिए किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। उपाय के साथ ही मैं चीजों को भी बताता चला जाऊंगा, वरना उपाय बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बुधवार की अष्टमी के दिन किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। वहां पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी में दूध और जल का सींचन करके आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का गोबर। ये चीज ध्यान रखना, किसका? गाय का गोबर। और उस गाय के गोबर से आपको गणेश जी को प्रतिमा बनानी है। अगर ऐसी ना बना सको कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको गणेश जी को स्थापित करना है इसी शिवलिंग के पास में। और एक छोटी सी पिंडी नुमा आपको पार्वती जी का भी बना देना है। किससे? ये जो पार्वती जी की बनेगी वो बनेगी बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी से ही। इस तरीके से आपको तीनों की, बस गाय के गोबर से बनेगी गणेश जी की प्रतिमा। इस तरीके से बनाना। जो भी दूध दही घी शक्कर आप लेकर के आए हो, उन सभी से आपको इसकी पूजन करना है। एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना। उसके बाद आपको चाहिए होगा इस तरीके से एक लाल कपड़ा। ठीक है, जो भी आपने लाल कपड़ा लिया है, इसी लाल कपड़े को आपको इन तीनों के ऊपर, इस तरीके से आपको इन तीनों के ऊपर डाल देना है। डालने के पश्चात आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने, है ना। ये कैसे होने चाहिए? अक्षत, यानी कि पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अपने उल्टे हाथ में लेना और अपने दाहिने हाथ से एक एक करके उन सभी दानों को आपको इस लाल कपड़े के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी जो कामना है उस कामना को बोल करके पूरे के पूरे एक एक करके सभी के सभी 108 चावल के दानों को आपको इसी के ऊपर डाल लेना है। जब ये पूरे 108 चावल के दाने डल जाएंगे, आपको इस लाल कपड़े को उठाना है और उठा करके जितने भी ये चावल हैं उन चावलों को अपने ऊपर छींट लेना है। ये चीज ध्यान रखना, अपने ऊपर छींट लेना है, गिरा लेना है, कपड़े के समेत ही डाल लोगे। डालने के पश्चात इस कपड़े को आपको यहां से हटाना है, मतलब कि यहां से वापस से लगा करके इनका एक बार फिर से वापस पूजन करना है। और पूजन करके जो आप एक लोटा शुद्ध जल घर से लेकर के गए हो, उसी से आपको इन सभी का हैंड टू हैंड विसर्जन कर देना है। बुधवार की अष्टमी के दिन किया गया ये वाला उपाय आपके जीवन के सारे कलेशों को दूर करने की शक्ति रखता है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे बीपी, शुगर से संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, डायबिटीज है, बीपी है, हाई बीपी या लो बीपी है ना, इस तरीके की किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, ये वाला उपाय आपको बुधवार की अष्टमी के दिन करना ही करना है। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी दुर्वा। कितनी दुर्वा लेनी है? 5 दुर्वा लेनी है ना। लेकिन लेनी कौन सी है? सफेद दुर्वा। मैंने कई बार आपको बता दिया, जिस जगह पानी या जल ज्यादा होता है ना, वहां पर आपको सफेद दुर्वा, पूरी सफेद नहीं होगी लेकिन इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी सी सफेद नजर आएगी। 5 दुर्वा लेनी है आपको। कितनी भी गांठों की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के किसी भी गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाना और गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत है, इस टूटे हुए दांत की तरफ जो हाथ है, उस हाथ पर आपको उन 5 की 5 दुर्वाओं को अपनी कामना कह करके नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा करके गणेश जी से विनती करके कामना करके इन 5 दुर्वाओं को अपने साथ घर पर उठा करके लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात उन सभी 5 दुर्वाओं को आपको दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन उठ करके सुबह उठते ही खाली पेट आपको उन दुर्वा को खाना है, चबा चबा करके, है ना। और उसके आधे घंटे के बाद में पानी पी लेना है। बस इतना सा उपाय करना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो बुधवार की अष्टमी पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिए, या लगातार 5 बुधवार इसे कर लीजिएगा। आपके जो भी बीपी, शुगर और किडनी से संबंधित बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।